नमस्कार दोस्तों, पुण्य श्लोक अहिल्याबाई शो में आज हमने देखा देवी अहिल्या प्रांगण में होती हैं और अब मालेराव का एक विशेष साथी, वफादार साथी घोड़े पर लदा हुआ होता है। सब लोग डर जाते हैं। वो लोग समझ रहे थे कि ये मालेराव का शव ना हो कहीं। जब उसे उतारा जाता है तो पाते हैं कि वो तो मालेराव का एक विश्वसनीय साथी होता है जिसे उस चंद्रावत ने मार डाला है। साथ में वो लोग पाते हैं कि एक संदेशा भी है जो कि मालेराव के रक्त से लिखा गया है, ऐसा चंद्रावत उस खत में कहता है। संदेश में होता है कि देवी अहिल्या खत लिखा है मालेराव के रक्त से और एक रुमाल भेज रहा हूँ उसके रक्त में डुबो करके, लेकिन कब तक उसे सुरक्षित रख पाऊंगा। अब तक तो उसकी खातिरदारी अच्छे से हो रही है, लेकिन रक्त बहुत बह जाएगा तो भला कैसे वो जिंदा रह पाएगा। इसलिए जल्द से जल्द मालवा का जो शासन है छोड़ दो और शासन का उत्तराधिकारी अधिकारी बना दो चंद्रावत को और मालेराव को सुरक्षित ले जाओ। दूसरा कोई पैगाम नहीं आने वाला है। अब देवी अहिल्या पहले तो संभाल रही थी, समझा रही थी, ढांढस बंधा रही थी मैना का, मगर वो खुद घुटनों के बल गिर जाती है क्योंकि उन्हें लगता है कि हाँ, मालेराव का वाकई में रक्त बह रहा है और ममता व्याकुल हो उठती है। अब तुकोजी उस खत को उठाते हैं, पैगाम को पढ़ते हैं तो पाते हैं कि हाँ, उसने सख्त लहजे में लिखा है कि मालेराव को बचाना है तो मालवा उसे सौंप दो। दोबारा कोई पैगाम नहीं आएगा, कोई संदेशा नहीं आएगा। अंतिम संदेशा ही माने और तुरंत प्रभाव से अपना संदेशा चंद्रावत तक पहुंचा दो कि लड़ाई करनी है या फिर मालेराव चाहिए जिंदा। ठीक है। अब देवी अहिल्या उठ खड़ी होती हैं और उस वीर को, जो कि वीरगति को प्राप्त हुआ है, मालेराव का संदेशा लेकर के भी आया है, उसे प्रणाम करती है और फिर देवी अहिल्या अंदर चली जाती है जहाँ पर मैना और मुक्ता की बातें हो रही होती हैं। देवी अहिल्या भी उसे समझाती है मैना को, मगर नहीं, मैना नहीं समझना चाहती। वो कहती है आई कैसे होगा, उन्हें पकड़ लिया गया है, वो वीर हैं मगर अभी कैद में हैं, उन्हें बचा लीजिए, कैसे भी करके उन्हें बचा लीजिए। और फिर वो कहती है सब खत्म हो गया है, अब कुछ नहीं हो सकता। मैना कहती है देवी अहिल्या से कि किसी भी तरीके से अगर बचा सकती हैं तो बचा लीजिए मालेराव को, क्योंकि कहती है जो भी शर्त है चंद्रावत की वो मान लीजिए, जो उसे चाहिए दे दीजिए, बस मालेराव को बचा लाइए। वो कहती है कि अभी तो उनके बीच में सुलह हुई थी, अभी तो मालेराव उससे ढंग से बात करने लगे थे, अभी तो उसे वो समझने लगे थे, अभी तो दोनों के बीच में प्रेम बढ़ रहा था, मगर ऐसे में ये अनहोनी हो गई है। कुदरत ना जाने क्या चाहती है। वो कहती है आई बचा लीजिए मालेराव को, किसी भी तरीके से उन्हें वापस ले आइए। अब तुकोजी आते हैं, हालांकि देवीला समझा रही होती है, कहती है किसी भी कीमत पर मालेराव को जिंदा ले आऊँगी, सही सलामत ले आऊँगी, तो मैं वचन देती हूँ चिंता मत करो, मेरी भी संतान है, तुम चिंता मत करो, मुझे भी इसकी चिंता है। और समझो, अब तुम इस तरीके से व्यवहार मत करो क्योंकि तुम मालवा की रानी हो। तुम समझो इस चीज़ को कि जहाँ सुख होते हैं राजघराने में तो वहाँ दुख भी उसी प्रकार के होते हैं। जितना सुख होता है उतना ही दुख भी होता है। तुम एक योद्धा की पत्नी हो तो भला तुम इतनी विचलित कैसे हो सकती हो, इतनी व्याकुल कैसे हो सकती हो, आम स्त्रियों सा व्यवहार कैसे कर सकती हो मैना तुम्हें एक दिन देवी अहिल्या की तरह, वो कहती है कि देवी अहिल्या की तरह तुम्हें रानी बनना होगा और मालवा को संभालना होगा। तुम इतने जल्द इतने धीरज को नहीं खो सकती हो, तुम इतनी व्याकुल नहीं हो सकती हो। सिर्फ मालेराव नहीं, मालवा के बारे में भी सोचना है। तुकोजी आते हैं, बताते हैं कि देवी अहिल्या उनकी शर्तें जल्द माननी होगी, क्योंकि हमारे नज़रबाजों ने हर जगह कोशिश कर ली है, कहीं भी दिखाई नहीं दिया है मालेराव। ना जाने उसे चंद्रावत ने कहाँ छिपा करके रखा है, कौन सी गुफा में छिपा करके रखा है। यदि पता चल जाए तो उसे ले आएंगे, मगर पता ही नहीं चल रहा है। अब जो कहता है, मुझे तो लग रहा है, जी हाँ, तुकोजी कहते हैं उन्हें लग रहा है कि एकमात्र उपाय यही बचा है मालेराव को सुरक्षित ले आने में कि चंद्रावत को जो चाहिए उसे दे दें, यानी मालवा सौंप दें, मालेराव को ले आएं। देवी अहिल्या मना कर देती है और मैना कहती कि दे दीजिए, राज्य किस काम का, ये राज्य किस काम का जब इसके उत्तराधिकारी भावी राजा ही नहीं होंगे तो। अब देवी अहिल्या कहती है कि आप धीरज खो रही हैं, समझो क्या कह रही हैं मैना, आप समझें। मालवा से मालेराव है, मालेराव से मालवा नहीं है, समझो इस चीज़ को। फिर वो कहती नहीं, मुझे कुछ नहीं जानना, कुछ नहीं समझना, बस आप मालेराव को ले आइए, दे दीजिए राज्य। और मैना कहती है राज्य किस काम का, तब देवीला कहती है कि, बल्कि उसे सख्त लहजे में कहती है देवी अहिल्या कि समझो तुम इस चीज़ को, तुम क्या कह रही हो, तुम जानती भी हो। फिर वो कहती हैं कि देवी अहिल्या कहती है उनके लिए मालवा की प्रजा पहले है, उनकी संतान बाद में है। वो कहती हैं वो एक नहीं हजारों लाखों मालेराव कुर्बान कर सकती है मालवा की आन बान शान के लिए। मालवा किसी की यूं ही जागीर नहीं है कि हाँ लुटा दो, दे दो किसी के बदले में, किसी को भी एक जान के बदले में मालवा नहीं दिया जा सकता। अब
वो कहती है ठीक कहते हैं। जी हाँ, मैना कहती है ठीक कहते थे मालेराव कि आप उनसे प्यार ही नहीं करती, आप उन्हें अपना मानती ही नहीं, आप उन्हें संतान के रूप में चाहती ही नहीं। सही कहते हैं वो, सही कहा करते थे वो। यदि प्रेम होता तो आप तुरंत प्रभाव से मालवा दे देती, मालेराव को ले आती, लेकिन नहीं। अब मैना वहाँ से जा रही होती है और तुरंत आ रही होती है वहाँ पर, जी हाँ, जिसका अंदेशा था, द्वारकाबाई साहब साथ में सीता। द्वारका कहती है कि ये तो होना ही था, तुमने द्वारका के बच्चों की नहीं सुनी, उसकी समझ नहीं रखी। द्वारकाबाई साहब आरोप लगाती हैं देवी अहिल्या पर कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने द्वारका को उसके बच्चों से दूर कर दिया, नज़दीक नहीं आने दिया, बस इसलिए तुम्हारे बच्चे तुमसे दूर जा रहे हैं और दूर जाएंगे। अब देवी अहिल्या भी वहाँ से चली जाती है, कह कर के मुक्ता को कि मैना का ख्याल रखे। और वहाँ दिखाते हैं गुनु जी पहुँच चुके होते हैं संदेशा ले कर के। जी हाँ, महल में क्या चल रहा है चंद्रावत के पास में। चंद्रावत अपने हथियारों को साफ कर रहा होता है, आईने में खुद को भी देख रहा होता है, कितना मूर्ख लग रहा है वो या फिर कितना समझदार दिख रहा है। और अब गुनु जी कहते हैं कि वहाँ संदेशा पहुँच चुका है चंद्रावत जी आपका, और महल में विलाप ही विलाप हो रहा है। हर कोई बहुत ज़्यादा परेशान है, किसी को कुछ भी सुध नहीं हो रही है कि क्या किया जाए। और बस तुरंत प्रभाव से लगता है कि बहुत जल्द आपके लिए संदेशा आने ही वाला है कि मालवा आपका हो गया है। फिर वो इच्छा जाहिर करता है कि फिर मालवा गद्दी पर किसको बिठाओगे। अब दिखाते हैं वहाँ पर देवी अहिल्या अपने कक्ष में होती है और वहाँ चंद्रावत फिर से परेशान कर रहा होता है मालेराव को। जी हाँ, लेकिन ये देवी अहिल्या स्वप्न देख रही होती हैं। स्वप्न में उन्हें दिखाई देता है कि मालेराव को फिर से परेशान कर रहा है। कहता है तुम्हारी आई तो तुमसे प्रेम ही नहीं करती, प्यार ही नहीं करती, कैसे ममता जगाई जाए तुम्हारे लिए। तुम्हारी आई के मन में लगता है तुम्हारा कोई अंग काट करके भेजना होगा। कौन सा अंग काटूं तुम्हारा, बताओ तो सही। तुम्हारे शरीर के कौन से अंग को तुमसे जुदा करूं कि तुम्हारी आयु से पा करके थोड़ी जो ममता है वो उसमें जाग जाए तुम्हारे प्रति, और समझे कि तुम किस मुसीबत में हो। अब देवी अहिल्या की नींद खुलती है। हालांकि नींद तो उन्हें आ ही नहीं रही होती है, मगर वो ख्यालों में होती है, जाग जाती है बिस्तर पर और फिर परेशान होती है कि आखिर बात करूं तो किससे करूं, किससे सलाह मशवरा करूं इस बारे में, किससे राय लूं। मल्हार और सुधार जी भी यहाँ पर नहीं है, तभी उन्हें दिखाई देती है बाल अहिल्या। जी हाँ, अब वो कहती है तुम, तो कहती है हाँ मुझे तो आना ही पड़ा, तुम इतनी परेशान जो हो। फिर वो बताती है कि मल्हार और सुधार जी नहीं हैं और इस वक्त उनकी बहुत कमी खल रही है, उनकी याद भी बहुत आ रही है, कोई राह सुझा देते वो, लेकिन उन तक संदेशा भेजूँ तो भेजूँ कैसे। अब वो कहती है कि देखो पहले भी ऐसी मुसीबतें आई हैं, लेकिन निवारण हुआ है, इसका भी होगा। जी हाँ, देवी अहिल्या हर पल को याद करती हैं किस तरीके से शादी हुई थी, किस तरीके से रिश्ता हुआ था, कैसे पहली बार मल्हार राव सुधार ने देखा था कि हाँ ये बच्ची जिसका नाम अहिल्या है ये खंडेराव होलकर के लिए सही होगी, ये मालवा की छोटी रानी बनेगी, ये मालवा को संभालेगी। और फिर कहा था जब देवी अहिल्या ने देखी थी ऊंची ऊंची दीवारें, ऊंचे ऊंचे भवन महल में आकर के। जी हाँ, देवी अहिल्या ने जान लिया था कि हाँ जितने ऊंचे भवन है इतनी ही गहरी नींव भी है, और उसी तरीके से उसी गहराई से मालवा की जनता की सेवा करनी है, उन्हें अपनी संतान समझ करके उनकी सेवा करनी है। खैर देखते हैं किस तरीके से देवी अहिल्या कोई राह ढूंढती है और मालेराव को बचा करके ले करके आती है। लेकिन आज मैना ने वाकई में, खैर वो दुखी है, परेशान है, और गुस्से में, परेशानी में, दुख में अक्सर इंसान समझ नहीं पाता कि क्या कह रहा है, किससे कह रहा है, क्योंकि आज वो पत्नी के रूप में बोल रही थी तो बस आई से कह गई, हालांकि गलत ही कहा।